प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों आज का वीडियो बिल्कुल खास होने वाला है, क्योंकि आज का वीडियो एक ऐसी वीडियो है दोस्तों जिसको सुनने के बाद यकीनन आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। इस दुनिया में दुनिया भर के अलग अलग लोग हैं और अलग अलग लोग अलग अलग मजहब को मानते हैं, धर्म को मानते हैं। और दोस्तों कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मजहब इस्लाम में होने के बावजूद शरीयत मुताहरा के ख़िलाफ़ काम करते हैं, शरीयत के ख़िलाफ़ काम करते हैं। दोस्तों एक ऐसे ही इंसान जो अपनी ज़िंदगी में शराब पिया करता था, उस शराबी के ऊपर जब मौत का वक्त आता है, वो शराबी के ऊपर इस कदर हैबत तारी होता है और उस हैबत के बाद वो इंसान जो अपनी माँ को नसीहत करता है और उसके बाद जो अल्लाह का करिश्मा देखने को मिलता है दोस्तों, सुनकर देखकर यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो एक शराबी का जनाजा और अल्लाह के वली का आना, क्या है पूरा वीडियो दोस्तों ज़रूर देखें ज़रा सा वक्त निकाल कर। प्यारे दोस्तों अल्लाह के वलियों की बहुत बड़ी शान होती है। अल्लाह तबारक व ताला उन्हें ऐसी कुदरत अता कर देता है कि जिसके बूते वो ऐसे ऐसे करामत करके दुनिया में दिखाते हैं जिसको जानकर देखकर इंसान हैरत में पड़ जाता है। दोस्तों इस दुनिया के अंदर एक से एक अल्लाह के बरगुज़ीदे बंदे बंदियाँ मौजूद हैं, तो वहीं एक से एक गुनहगार लोग भी मौजूद हैं। इस दुनिया में ज़ुबान से कलमा पढ़ते हैं और उसी मुँह से दारू वगैरह भी पीते हैं। दोस्तों आज का वीडियो एक शराबी के ऊपर है। वो इंसान जो दुनिया भर की गलत काम करा करता था, वो इंसान जो इस्लाम ने जिन जिन चीज़ों को मना किया है उन तमाम चीज़ों को किया करता था, रोज़े नमाज से बहुत दूर था, यानी दोस्तों गुनाहों में 24 घंटा उलझा रहा करता था वो इंसान। और हद एक दिन ऐसी हो गई कि वो इंसान शदीद बीमार पड़ जाता है और इस कदर वो इंसान बीमार पड़ता है कि उसको ऐसा लगने लगा कि अब उसकी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है, अब इस दुनिया में उसकी आखिरी घड़ी आखिरी लम्हात बचे हुए हैं। बहरकैफ वो शराबी इंसान जो दुनिया भर में गुनाहें किया करता था, गलत काम किया करता था, शराब पिया करता था, वो अपने आखिरी वक्त में अपनी माँ के गोद में अपना सर रख देता है और हिचकियाँ लेते हुए अपनी माँ से कहता है कि अम्मी जान मैं बहुत गुनाहगार हूँ, अम्मी जान दुनिया भर में मैंने बहुत गुनाह किया है, गलत काम किया है। ऐ माँ मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं मर जाऊँ, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरा नमाज जनाजा आपके पीरो मुर्शिद मेरा नमाज जनाजा पढ़ाए। क्योंकि माँ मैंने दुनिया में इतने गुनाह किए हैं कि इस गुनाह को देखते हुए कोई भी मुसलमान मेरे नमाज जनाजा में शरीक नहीं होगा, मेरे मैयत में शरीक नहीं होगा। लेकिन माँ तुम्हारा जो मुर्शिद है वो बाकमाल है, वो अल्लाह का वली है, अगर वो मेरा नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए आ जाएंगे तो बहुत सारे लोग मेरी नमाज जनाजा में शामिल हो जाएंगे। तो ऐ माँ तुम मुझे से वादा कर कि मेरी मौत के बाद आपके पीरो मुर्शिद मेरा नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए आएँ और तुम उनसे बात करने के लिए जाओगी। चूँकि बेटा हिचकिया ले रहा था, ऐसा लग रहा था कि उस इंसान का कभी भी दम टूट सकता है, इस दुनिया से रुखसती हो सकता है। मरते हुए बेटे की इन बातों को सुनकर बूढ़ी माँ कांप जाती है, तड़प जाती है, कहती है बेटा ऐसा मत बोल, मैंने तुझे दुनिया भर में ये नसीहत दिया था कि गलत काम न कर, लेकिन तूने माना नहीं और आज इसका ये सिला है। लेकिन बेटे तुम्हारी यही इच्छा है, ख्वाहिश है, तो मैं ज़रूर अपने पीरो मुर्शिद से बात करूँगा। दोस्तों उसके बाद वो बूढ़ी औरत अपने पीरो मुर्शिद के पास चली जाती है। दोस्तों वो पीरो मुर्शिद कोई और नहीं था बल्कि अल्लाह का वो बरगुजीदा बंदा, अल्लाह का वो मशहूर व मारूफ वली जिनको दुनिया जमाना हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानती है। हज़रत हसन बसरी के यहाँ पर वो बूढ़ी औरत जाती है, जाने के बाद कहती है कि मेरा बेटा बहुत बीमार है और उनके ये ख्वाहिश है कि उनकी जब मौत हो जाए तो उनका नमाज जनाजा आप पढ़ाने जाओगे। इतना सुनना था कि हज़रत हसन बसरी उस बूढ़ी औरत से कहते हैं कि तुम्हारा बेटा तो बड़ा गुनाहगार था, दुनिया भर के गुनाहों का काम किया करता था, शराब पिया करता था और ऐसे शराबी इंसान की नमाज जनाजा मैं नहीं पढ़ा सकता हूँ। बहरकैफ
वो बूढ़ी औरत मायूस होकर वापस लौटती है और अपने बेटे को कहती है कि मेरे पीरो मुर्शिद ने तुम्हारा जनाजा पढ़ाने से इनकार कर दिया है। इतना सुनना था कि वो इंसान जार जार रोने लगता है और रोकर कहता है कि ए माँ, ज़रा मुझे एक बात तो बताना मेरी माँ, क्या मेरी गुनाह ज़्यादा है या मेरे करीम रब की रहमतें ज़्यादा है? माँ, मेरी बदकारियाँ ज़्यादा है कि मेरे अल्लाह की रहमतें ज़्यादा है? ये जब सवाल वो शराबी मरता हुआ शराबी अपनी माँ से करता है तो उसकी माँ कुछ जवाब नहीं दे पाती है। उसके बाद उस इंसान और शदीद रोने लगता है और ज़्यादा रोने लगता है और रोते रोते अपने माँ से कहता है कि अम्मी जान, ज़रा एक बात तो बताओ कि अगर अल्लाह तबारक व तआला तुझे ऐसी कुदरत दे दे कि तू पल भर में किसी को जन्नत में डाल दे, किसी को जहन्नम में डाल दे, तो माँ अगर ये ताकत तुम में आ जाए तो तुम मुझे जन्नत में डालोगी या जहन्नम में डालोगी? क्योंकि मैं तो बहुत गुनहगार हूँ। वो बूढ़ी औरत का कलेजा मुंह को आ जाता है। वो कहती हैं बेटा ऐसा न कर, लेकिन अगर अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे इतनी ताकत दे दिया कि मैं किसी को जन्नत और जहन्नम में डाल सकता हूँ, तो बेटा मैं तुझे हरगिज़ भी जहन्नम में नहीं डालूँगी, बल्कि मैं तुझे जन्नत में डालूँगी। इतना जवाब सुनना था कि वो मरता हुआ शराबी अपनी माँ से कहता है कि ऐ माँ, तू जब अपने बच्चे को जहन्नम में नहीं डाल सकती है तो वो पाक परवरदिगार जिसने हमें पैदा किया वो तो 70 माह से ज़्यादा अपने बंदों को मोहब्बत करता है, तो वो पाक परवरदिगार को कैसे गवारा होगा कि वो मुझे जहन्नम में डालेगा माँ। और इतना कहते कहते उस इंसान की हिचकी चालू हो जाता है और वो आखिरी सांस लेता है। आधी रात को उस शराबी का दम टूट जाता है। इधर उसकी माँ परेशान हो जाती है, बेटा तो चला गया, लेकिन अब इसका नमाज जनाजा कैसे होगा? पीरो मुर्शिद ने मना कर दिया है। अब उस औरत ने सोचा कि अब सुबह हो तब जाकर कुछ करें, किसी को कहें नमाज जनाजा के लिए। माँ बहुत उदास मायूस, जवान बेटा जिसके सामने पड़ा हुआ हो मरा, उसकी माँ की कैफियत क्या होगा? आधी रात होता है कि आधी रात को कोई दरवाजे में दस्तक देता है। बूढ़ी औरत देखती है कि कौन इस वक्त दस्तक दे रहा है। जाकर दरवाज़ा खोलती है तो देखता है कि उनके पीरो मुर्शिद हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह वहाँ पर मौजूद है। वो कहती है कि ए ख्वातून, तुम गम न कर, तेरे बेटे का नमाज जनाजा मैं पढ़ाऊँगा। वो बूढ़ी कहती है, ऐ मेरे पीरो मुर्शिद, आपने तो नमाज जनाजा पढ़ने से इनकार कर दिया था कर दिया था, लेकिन अब क्यों पढ़ाना चाहते हैं? कहते हैं कि पल भर में रब की मसलिहत बदल जाती है। अब तुम्हारा बेटा गुनहगार बनकर नहीं मरा है, बल्कि अल्लाह वाला बनकर मरा है। और रब तबारक व तआला ने मुझे कहा, ए हसन बसरी उठो, तुम सोए हुए हो, मेरे दोस्त का जनाजा कौन पढ़ाएगा? इतना सदा मिलना था, निदा मिलना था कि मैं दौड़े दौड़े तुम्हारे पास आया हूँ और मैं बिला शक व सुबह तुम्हारे बेटे का जनाजा मैं पढ़ाऊँगा, चूँकि ये सनद मिल गई है कि ये अल्लाह वाला हो गया।